सुनो साथियों, आज आपको कुछ साझा करने आए हैं। खेती में गाय माता क्या महत्व रखती है, ये बतलाने आए हैं। खेतीवाड़ा में आपके अपने धर्मेश समन का प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि गौ माता को माता का रूप क्यों दिया गया है। आपने देखा होगा अपने जीवन काल में गौ का यानी गाय माता का इतना महत्व है जो कि शायद ही आप और हम कभी भुला पाएँ। अपने जीवन काल में मात्र 15 से 20 साल की उम्र में गाय आपको क्या कुछ दे जाती है, आपके साथ में क्या क्या काम करती है और उसके जो बच्चे हैं वो आपके साथ में क्या सहयोग करते हैं। आज हम उन्हीं बातों को आपके बीच में साझा करने आए हैं। किसान भाइयों, आप हमारे चैनल को देखते हैं और अगर आपने हमारे चैनल खेती वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हमारे किसान भाइयों ने हमको कमेंट में लिख के भेजा है कि गाय माता के बारे में हमको कुछ सुझाव दीजिए, कुछ जानकारियाँ दीजिए। इसी विषय पर आज हम आपसे बात करते हैं। गाय अपने जीवन काल में इतनी उपयोगी है, जितना अधिक बखान करें उतना भी कम है। जैसे कि आपने देखा होगा गाय जब बछड़ा देती है और जो गाय से जो प्राप्त दूध होता है वो बछड़े को दूध ना पिला करके आप और हमको दूध देती है। उस दूध से आप देखते हैं दही भी बनाते हैं, घी भी बनाते हैं, आप दूध का प्रयोग करते हैं, कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। इतना ही नहीं, गाय माता से प्राप्त गौमूत्र भी आप कहीं भी देख लीजिए, तमाम प्रकार की औषधियों में भी काम आती है। और जो गाय का गोबर और गौमूत्र होता है, चाहे वो कंपोस्ट खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट खाद हो, चाहे जीव अमृत हो, चाहे घनजीव अमृत हो, जितने भी प्रकार के जो खाद होते हैं उन खादों में गाय का गोबर और गाय का मूत्र अधिक उपयोगी होता है। आपने देखा होगा अधिकतर हमारे किसान भाई रासायनिक खाद की ओर दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो कमियां आ रही हैं वो हमारे किसान भाई समझ नहीं पा रहे हैं। अपनी गाय जब तक दूध देती है आप सेवा करते हैं, हाव भाव से रखते हैं, समय समय पर उनको खान पान देते हैं और जैसे छुटा जाती है, दूध छोड़ देती है, उसी समय से अपने किसान भाई गाय माता को हीन भावना से देखने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गाय माता का जो बच्चा होता है वो मात्र एक टोकरी भूसा के बदले आपके साथ काम करता है। आपने देखा होगा जब मशीनी युग नहीं था तब से आप देख लीजिए, जब पानी के लिए रांट चलते थे, रांट में अपने बैल के रूप में काम करते थे। इसके साथ ही आपने देखा होगा फसलों की मड़ाई की जाती थी तो उस समय भी अपने बैलों से कुचलवाते थे, दाएँ करते थे, मड़ाई करते थे। तो आपने देखा होगा उस समय जब पेराई होती थी तो कोलू में बैल को न्याया जाता था। खेती में बखर, हल, जोत बांधते हैं और बखराई भी करते थे। आपको याद है जब हमारे किसान भाई खेतों में बखर हाँकते हैं, बैल चलता है और उनके गले में जो घुंघरू बंधी रहती है, उस समय आपने ध्यान दिया होगा बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का हाल सुनाती है। और इस कड़ी में अपने किसान भाई गुनगुनाते जाते हैं, हल हाँकते जाते हैं। आज कहाँ गया वो समय? आज देखने को मिल रहा है हमारे वही बैल, वही बछड़े, वही गाय आजकल खाने को तरस रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप एक गाय बांधते हैं तो उससे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ प्राप्त ना हो। अगर ज़्यादा नहीं तो आपको उससे गोबर प्राप्त होता है, समय पे दूध भी प्राप्त होता है और जब समय आता है तो वो हर मुसीबत में गाय का दूध हर काम में आता है। किसान भाइयों, गाय 15-20 साल की उम्र पार कर जाती है, अंतिम समय आता है। अंतिम समय में हमने देखा है कि जैसी गाय जाती है उस समय हमारे किसान भाई उसके सब एहसानों को भूल जाते हैं। मृतक शरीर होता है
उस शरीर को ले जाके कहीं सड़क पे डाल देते हैं, कहीं खाइयों में डाल देते हैं, कील कौवे उसको लौचते हैं। भाई साहब तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो भी एक माँ है, उसने भी हमको दूध दिया है, हमारे बच्चों को पाला है। अगर बीमारी को रोकना है, प्रदूषण को साफ करना है, तो ये सब बंद करना पड़ेगा। उसके लिए भी उपाय है। जैसा आपका जानवर है, बड़ा जानवर है, बड़े जानवर के आकार से आप गड्ढा खोदिए, गहराई उसकी 5 फुट की रखिए। उस गड्ढे में आप जानवर के वजन के आधार पर नमक लाइए। पहले नीचे नमक बिछाइए, ऊपर से जानवर को रखिए। जानवर को रखने के बाद फिर ऊपर से नमक डालिए, और जो भाई साहब अपना गाय का जो गोबर है, उसी गोबर को लीजिए और पूरे शरीर को लीप दीजिए। ऊपर से गोबर चढ़ा दीजिए, मट्टी से पुराव कर दीजिए। जब मट्टी से पुराव कर देंगे आप, तो देखते हैं भाई साहब 6 महीने बाद आपको एक सुगंध समाधि खाद के रूप में आपको प्राप्त होगा। और एक गाय का समाधि खाद 1 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त हो जाता है। आप क्यों परेशान हैं? अगर आप पशुपालन नहीं करेंगे, गाय पालन नहीं करेंगे, तो ये जैविक खाद कहाँ से बनाएंगे? और जैविक खाद में गाय, बछड़ों, भैंस, बकरियों के जो गोबर होता है, इनका बहुत महत्व होता है। अगर आप जानवर नहीं पाल रहे हैं, तो आपके खेतों की जो आपको पैदावार बढ़ाना है, करते रहिए पैदावार, लाइए बीमारियाँ। फिर कहेंगे भाई हमारा बीपी हाई है, ब्लड कैंसर है, तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं। तो निमंत्रण कौन दे रहा है? आप ही तो दे रहे हैं। इसके जिम्मेदार आप ही हैं। हम तो बस आपसे यही कहना चाहते हैं, आपके जीवन काल में खेती किसानी अगर आप कर रहे हैं और निरोगी कायापन को पाना है, तो निरोगी काया के लिए आपको पशुपालन करना होगा। जैसे हमने आपको बताया, 15 से 20 साल 22 साल तक गाय की उम्र होती है, और प्रकृति का नियम है, जो आया है सो जाएगा। कबीरदास ने लिखा भी है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई जाएगा सेज पर तो कोई बांधे जंजीर। तो प्रकृति के नियम से आप चलिए, पशुपालन करिए, और खेती किसानी में अगर मुनाफा पाना है तो जैविक खेती की ओर बढ़िए, तभी आपको मुनाफा होगा। जैसे आपने देखा होगा, आप हम खाद बनाते हैं, कीटनाशकी का प्रयोग करते हैं। कीटनाशकी में हमने देखा है कि तमाम प्रकार के जो कंपनियां वाले हैं अपनी दवाइयां देते हैं। जैसे अपनी गौ माता है, वैसी अपनी धरती माता है, जो अपनी गाय है। गाय का दूध बढ़ाने के लिए अगर आप तमाम प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो दूध तो बढ़ जाएगा, लेकिन अपनी गाय माता कमज़ोर हो जाएगी, उसके अंदर अंदर बीमारी पड़ जाएगी। जो दूध देगी वो अपन को नुकसान पहुंचाएगा। इसी प्रकार धरती माता है। धरती माता से अगर आप फसल उगा रहे हैं, अन्न की उपज ले रहे हैं, उसकी पैदावार के लिए आप तमाम प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, खरपतवार नाशकी का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसान भाइयों, अगर खेती किसानी में आपको आगे बढ़ना है, निरोगी काया पाना है, तो आपको पशुपालन करना होगा, और गोबर से जो खाद बनते हैं उनको अपनाना होगा। जो गोबर से, गोमूत्र से जो कीटनाशक बनाते हैं उनको अपनाना होगा। जैसे आपने बोला, गोबर से या गोमूत्र से कीटनाशकी कैसे बनती है? अगर आप गाय पाले हैं, गाय का गौमूत्र लीजिए, नीम की पत्ती लीजिए, नीम की खली लीजिए, और गाय का मट्ठा लीजिए, और इनको एक बर्तन में सड़ा दीजिए, गला दीजिए। उसी में आप आँख का, जैसे हम लोग आँख बोलते हैं, अकौआ, आँख का जो पत्ता होता है उसको लीजिए, बेसन का पत्ता होता है उसको लीजिए, उसमें डाल दीजिए। 15 दिन तक छाया में उसको एक ज़मीन में या घूरे में
गोबर में गाड़ दीजिए और उसको डंडा से हिलाते रहें सुबह शाम और उसको उसका मुंह बांध दें। और जैसे ही वो 15 दिन में खाद बन के तैयार हो जाएगा, जो आपने जो सड़ाया गलाया है उसको छान के उसमें से 1 लीटर वो तत्व लीजिए और 15 लीटर वाले पानी की टंकी में उसको घोल बना के आप छिड़काव कीजिए, तो आपकी फसल में कीट नष्ट हो जाएगा और आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा। किसान भाइयों, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके ताकि लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके जो सुझाव हैं कमेंट करके ज़रूर लिखें ताकि हम आगे आने वाली वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए खेती वाला धर्मेंद्र सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।